नाज़रीन आदाब, दोपहर उर्दू खबरनामा में आप तमाम का खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद एजाजुद्दीन। आइए सबसे पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में कमी, मरहलेवारी तौर पर लॉकडाउन खत्म करने का इशारा। देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वालों की उजरत में इजाफा, वायरस पर काबू पाने के लिए एहतियाती इक़दामात के साथ किया जा रहा है काम। ICMR की हिदायत पर चीन का रद्द अमल, तिब्बी आलात के मेयार के मामले में मौसर इक़दामात का तयक़ुन। और कोरोना मुतासरीन के लिए खून का अतिया देने वालों की सताइश, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा लोग आ रहे हैं आगे। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस में बतदरीज कमी हो रही है। कल से 2 नए केसेस सामने आए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के फैलने के वाक़यात में कमी वाक़ई हुई, जो एक अच्छी अलामत है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि तेलंगाना बहुत जल्द कोरोना से पाक रियासत में तब्दील हो जाएगा। 28 अप्रैल तक तेलंगाना के 21 अजला में एक भी कोरोना का मुस्बित मरीज बाकी नहीं रहेगा। ये एक अच्छी तब्दीली है और रियासत में कोरोना के 90% मुतासरीन रोबे सेहत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें कोरोना की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में जुमला 1003 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। इनमें से 322 रोबे सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए। 646 मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं। रियासत के 10 अजला में एक मुस्बित केस भी सामने नहीं आया। मज़ीद 11 अजला कोरोना से पाक हो जाएंगे। इसी तरह GHMC के 30 सर्कल्स में एक भी मुस्बित केस सामने नहीं आया है। हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों की उजरत को 211 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपये कर दिए। इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज और महकमे देही तरक्यात की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। इस पर 1 अप्रैल से अमल होगा। इसी तरह रियासती हुकूमत ने देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत कामों की निगरानी की जिम्मेदारी पंचायत सेक्रेटरीज के हवाले करते हुए अहकामात और रहनुमाना हिदायत जारी किए हैं। हरितहरम के कामों की जिम्मेदारी भी पंचायत सेक्रेटरीज के हवाले की गई है। मुल्कगीर सतह पर कोरोना वायरस के मुतासरीन के इलाज के लिए इस वायरस से सेहतयाब होने वालों के प्लेटलेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभी तक कई मुस्लिम भाइयों ने अपने प्लेटलेट्स का अतिया दिया है। उन्होंने कहा कि कहना दुरुस्त नहीं होगा कि प्लेटलेट्स का अतिया देने वालों ने तबलीगी जमात के इज्तिमा में शिरकत की थी। मुख्तार अब्बास नकवी ने अतिया देने के लिए लोगों से आगे आने की सताइश की। लॉकडाउन के दौरान रेलवे की जानिब से अशिया ज़रूरिया की मुंतकली का अमल बिला रुकावट जारी है। सिकंदराबाद जोन के तहत इस महीने की 8 तारीख से 17 तारीख के दरमियान 1507 टन अशिया ज़रूरिया खुसूसी पार्सल के जरिए मुंतकिल करते हुए हिंदुस्तानी रेलवे ने रिकॉर्ड कायम किया है। ट्रेनों के जरिए दूध, फल, अद्वियात के अलावा पार्सल्स मुंतकिल किए जा रहे हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के CPRO राकेश ने इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। निर्मल के विनायक नगर कॉलोनी में मुकीम मजदूरों और पसमानदा अफराद में ज़िले SP शशिधर राजू ने अशिया ज़रूरिया तकसीम की। इस मौके पर 150 खानदानों की मदद की गई। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन में इन हालात में गरीब खानदानों की मदद के मकसद से अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई है। ज़िले भद्रादरी कुत्तागुड़म में लॉकडाउन के दौरान परेशान हाल अफराद की BJP के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी और सेवा भारत के जिम्मेदार BU राजू की जानिब से मदद की जा रही है। चिरला मंडल तनापल्ली में कई कबायली खानदानों में अशिया ज़रूरिया तकसीम की गई। ज़िले मेदक में देही रोजगार जमानत स्कीम पर मौसर तरीके से अमलावरी की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से मेहनतकश तबके को काम फराहम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत तालाबों और कुंटों के अलावा हरितहरम के तहत पौधों को पानी देने का काम करवाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये काम करवाए जा रहे हैं। ज़िले में 80,198 अफराद के पास जॉब कार्ड्स हैं। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने वाली रियासत आंध्र प्रदेश है। उन्होंने बताया कि वायरस से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
اور انہوں نے کہا کہ اس وائرس سے حد سے زیادہ خوفزدہ ہونے کے بجائے احتیاطی اقدامات کے ذریعے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں 80% علاقہ گرین زونز میں ہے۔ آنے والے دنوں میں یہاں زراعت اور کاروبار جاری رہے گا، البتہ عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کے لیے وقت درکار ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کل شام ریاست کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات ثمر آور نتائج پر برآمد ہو رہے ہیں۔ ریاست کے 676 منڈلوں میں سے 559 منڈلوں میں ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ کبڈی کو باوقار اولمپکس میں شامل کرنا ہی ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کبڈی کے کوچز کو بعض مشورے دیے۔ مرکزی وزیر نے بھارت، ملیشیا، کوریا کے بشمول دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے 700 کبڈی کوچز سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے 7 ایشیائی ممالک میں کبڈی کھیل کو قابل قدر اہمیت حاصل ہے۔ ICMR کی جانب سے چین کی کورونا ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس کے استعمال نہ کرنے کے مشورے پر چین کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ چین نے کہا کہ طبی آلات کے معیار کے معاملات میں سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ چین سے درآمد کیے جانے والے ریپڈ ٹیسٹنگ کٹس کی کارکردگی پر شکوک و شبہات کے پیش نظر ICMR سے چینی سفارتخانے نے رابطہ قائم کیا ہے۔ چین کے سفیر نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ چین کی 2 کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ ٹیسٹنگ کٹس کے ناقص ثابت ہونے کے بعد ریاستوں کو یہ کٹس استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ شام 5:30 بجے ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے کیسز میں کمی، مرحلے واری طور پر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اشارہ۔ دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت کام کرنے والوں کی اجرت میں اضافہ، وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی اقدامات کے ساتھ کیا جا رہا ہے کام۔ ICMR کی ہدایت پر چین کا رد عمل، طبی آلات کے معیار کے معاملے میں مؤثر اقدامات کا تیقن۔ اور کورونا متاثرین کے لیے خون کا عطیہ دینے والوں کی ستائش، مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا لوگ آ رہے ہیں آگے۔